नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन गेची ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो इस्लाम महाचेव की विन ओवर अलेक्जेंडर के बाद जस्टिन गेची का ये कहना था कि वो हमेशा बोलता है कि इस्लाम महाचेव हबीब नहीं है, बट मे बी इस्लाम महाचेव हबीब है। तो इसीलिए वो इस्लाम महाचेव से फाइट करके इस चीज को फिगर आउट करना चाहता है। जस्टिन गेची ने यह भी कहा कि डेफिनेटली वो इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है। ये इस्लाम महाचेव की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी और उसे ये बिग माउंटेन क्लाइम करना है। तो जस्टिन गेची बिलीव करता है कि उसे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट, बट पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डायना व्हाइट का ये कहना था कि मोस्ट लाइकली इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट जो होगा वो होगा चार्ल्स ओलिवेरा। तो अब फ्यूचर में ही पता लगेगा कि इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा। अब इसी के साथ बात करते हैं हबीब नूरमागोमेडोव ने क्या कहा इस्लाम महाचेव के बारे में और क्यों फाइट के टाइम वो इस्लाम महाचेव के कॉर्नर में नहीं था। तो हबीब का ये कहना है कि राइट नाउ इस पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट फाइटर है उस फाइटर का नाम है इस्लाम महाचेव। इसके बाद हबीब का यह कहना था कि अगर उससे कोई क्वेश्चन करता है कि वो कहां पर था और वो इस्लाम महाचेव के कॉर्नर में क्यों नहीं था, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो ऑलरेडी दे चुका है, जिधर उसने ये चीज पहले ही बोल दी थी कि वो फाइट्स में नहीं जाएगा, वो किसी को कॉर्नर भी नहीं करेगा और उसने एमएमए से रिलेटेड सब कुछ छोड़ दिया है। हबीब इसके बाद हम सब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जिस वजह से उसके ब्रदर्स, फ्रेंड्स और उसकी पूरी टीम ने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, वो रिक्वेस्ट करता है कि यही चीज हम सब भी एक्सेप्ट कर लें। जो उनकी टीम ने अचीव किया है वो फॉर एवर एमएमए की हिस्ट्री में जाने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने अपनी माइक ब्रिडन की फाइट के बाद एक स्टेटमेंट दिया है, जिधर अंशुल जुबली ने यह कहा कि वो इतनी ज्यादा सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा थैंकफुल है और वो इस फायर को बर्न करते रहेगा और वो अपना कमबैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर के बारे में, जिधर माइकल चैंडलर ने कॉनर मैग्रेगर और इस्लाम महाचेव को लेकर काफी ज्यादा ट्वीट्स किए हैं। जिधर माइकल चैंडलर का गेम प्लान है कि वो सबसे पहले कॉनर मैग्रेगर को नॉकआउट करेगा और फिर उसके बाद लाइटवेट डिवीजन चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करके इस्लाम महाचेव को भी नॉकआउट करेगा। तो माइकल चैंडलर ने अपने मल्टीपल ट्वीट्स को स्टार्ट किया, जिधर सबसे पहले ट्वीट में माइकल चैंडलर ने अपने 1 ईयर का प्लान बताया, जिधर उसने ये कहा कि वो कॉनर को नॉकआउट करेगा, उसके बाद इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करेगा और फिर वो राइट प्लेस में पहुंचेगा जहां पर उसको पहुंचना था। अब इसके बाद इस्लाम महाचेव के बारे में माइकल चैंडलर का ये कहना था कि इस्लाम महाचेव ने अभी तक ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं की है जो सिर्फ रेड देखता है और उसने ऐसे ओपोनेंट के साथ डॉग फाइट नहीं की है। इस्लाम महाचेव ने पॉलिश फाइटर्स के साथ फाइट की है, बट इस्लाम महाचेव का जो क्रिप्टोनाइट है वो है डॉग फाइट। तो बेसिकली इधर रेड ओपोनेंट और डॉग फाइट का मतलब ये है कि माइकल चैंडलर इधर अपने जैसे फाइटर्स की बात कर रहा है जो हर एक फाइट में राउंड 1 की स्टार्टिंग से ही ब्रॉल फाइट करते हैं, और इधर माइकल चैंडलर इसके बारे में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव का जो क्रिप्टोनाइट है, यानी कि इस्लाम महाचेव को हराने के लिए इस्लाम महाचेव के साथ डॉग फाइट करनी होगी। अब इसके बाद माइकल चैंडलर ने हल्का सा हिंट दिया उसके वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की फाइट डेट के बारे में, जिधर उसने ये कहा कि वो होप करता है कि डायना व्हाइट की जो नेक्स्ट वीक अनाउंसमेंट वीडियो आने वाली है उसके वर्सेस कॉनर की फाइट के बारे में भी बात हो, क्योंकि वो रेडी है और वो वेट कर रहा है कॉनर मैग्रेगर की। अब इसके बाद कॉनर पर शॉट्स फायर करते हुए माइकल चैंडलर का यह कहना था कि क्या हम सब ने ये रियलाइज किया कि कॉनर मैग्रेगर सोशल मीडिया में उसकी बात तक भी नहीं करता है। कॉनर मैग्रेगर स्मार्ट बन रहा है, जिधर वो चाहता है कि वो एक लेसर ओपोनेंट के साथ फाइट कर ले और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो माइकल चैंडलर को मेंशन नहीं करेगा तो माइकल चैंडलर इवेंचुअली मूव ऑन कर जाएगा। बट अब स्केर्ड मैन कॉनर मैग्रेगर बहुत लेट हो चुका है और अब उसको डरना बंद करना होगा। अब इसके बाद किसी ने यह कहा था कि माइकल चैंडलर इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर देगा, तो इसका रिप्लाई देते हुए माइकल चैंडलर ने यह कहा कि ये बात सच है, बट इस्लाम महाचेव से पहले वो कॉनर मैग्रेगर को नॉकआउट करेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? क्या माइकल चैंडलर के पास एबिलिटी है कि वो कॉनर मैग्रेगर और इस्लाम महाचेव दोनों ही फाइटर्स को नॉकआउट कर दे? आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव के बारे में। तो हामजा चिमाएव से स्टार्ट करें तो हामजा चिमाएव का ये कहना था कि उसका रीजन राउंड 2 और राउंड 3 में रेसलिंग ना करने का ये था कि उसने अपने हाथ को फर्स्ट राउंड में ब्रेक कर दिया था, इसीलिए वो थोड़ा सा स्केर्ड था रेसलिंग करने के लिए क्योंकि उसके हाथ में पेन हो रही थी। अब इसके बाद मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो शॉन स्ट्रिकलैंड हामजा चिमाएव की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं था। तो शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि हामजा चिमाएव ने इस टाइटल शॉट को अर्न नहीं किया है। हामजा चिमाएव को डिसीजन विन मिली, वो भी कमारू उस्मान जो एक वेल्टरवेट है उसके अगेंस्ट, जिधर कमारू उस्मान काउच से उठ के आया था। तो बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड का मतलब ये है कि कमारू उस्मान प्रॉपर वे से ट्रेन भी नहीं करके आया था, बट स्टिल हामजा चिमाएव कमारू उस्मान के साथ जो एक वेल्टरवेट है उसके अगेंस्ट डिसीजन गया।
Tell me though more about Hamza, because it sounds like he's next. The only thing I like about Chimaev is he sells fights. For some reason, people fucking like him or don't like him. I don't know. To me, he's a fucking paycheck. He sells a lot of fights, people paying to watch, but fucking hasn't earned it. Doesn't fucking deserve it. But here we are. Give it to him. He sells a lot of fights. I'll go fucking fight the man for 5 rounds. But no, he has not earned it. He doesn't fucking deserve it. And getting a decision with a welterweight off a couch does not fucking earn it. Here's the thing about Chimaev. The man could fucking fight. The man could fight. We all know that. He beat Usman to a decision. You know, Usman old, retired, but whatever. He still did it. But me and him are fucking different. Chimaev could be right here. I will fight that man to the death right here, knowing I'm going to die. That ain't fucking Chimaev, dude. अब क्योंकि डायना वाइट का ये कहना था कि हमजा चिमाएव और कमारू उस्मान से जो भी फाइटर जीतेगा उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा, तो इसीलिए अब शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजा चिमाएव के ऑड्स निकल के आए हैं, जिधर हम देख सकते हैं कि जब ये ऑड्स निकल के आए थे तो हमजा चिमाएव एक मैसिव फेवरेट था, वेयर शॉन स्ट्रिकलैंड एक मैसिव अंडरडॉग था। बट ऑड्स निकलने के कुछ ही टाइम बाद हम देख सकते हैं कि स्टिल हमजा चिमाएव फेवरेट है, बट वो अब इतना ज्यादा फेवरेट नहीं है और शॉन स्ट्रिकलैंड भी अब इतना ज्यादा अंडरडॉग नहीं है। अब ये चीज इसलिए हुई क्योंकि काफी ज्यादा लोग शॉन स्ट्रिकलैंड पर मनी लगा रहे हैं कि वो हमजा चिमाएव को बीट करेगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं पॉलो कोस्टा के बारे में। तो जब ये UFC 294 का इवेंट चल रहा था तो सडनली कपल ऑफ ऑडियंस से 2 नॉर्मल पीपल आए जिन्होंने पॉलो कोस्टा को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जिसने भी पॉलो कोस्टा को अटैक किया ये काफी स्कमबैग वाला मूव था, बट हैट्स ऑफ टू सिक्योरिटी, उन्होंने इस ब्रॉल को ब्रेक कर दिया और जो 2 बंदे पॉलो कोस्टा पर अटैक करने का देख रहे थे उन दोनों को सिक्योरिटी बाहर ले गई। अब क्योंकि ये इवेंट अबू धाबी में हो रहा है तो जितना मैंने सुना है ये रिच कंट्री के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो आई एम रियली होपिंग कि उन दोनों को पनिशमेंट मिले। बट इसी के साथ फनी बात तो ये है कि उसने पॉलो कोस्टा पर जंप किया, बट एंड ऑफ द डे पॉलो कोस्टा था जिसने उसके ऊपर पंच को लैंड किया। इसी के ऊपर पॉलो कोस्टा ने ये भी कहा कि लिटिल चेन को उस पर अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने क्लीन स्ट्रेट पंच उसके फोरहेड में थ्रो किया जिसने उसको स्मैक कर दिया और वापिस उसको अपने होम पर भेज दिया। Who's he fighting? He just what the fuck? Yo, that was Gamrot and Paolo. अब इसी के बाद बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर ने क्या कहा पॉलो कोस्टा और हमजा चिमाएव के बारे में। तो सबसे पहले कॉनर का ये कहना था कि हमजा चिमाएव को इस मिडिलवेट टाइटल के लिए अपने आप को और ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है, जिधर उसको एक ट्रू मिडिलवेट डिवीजन फाइटर को बीट करना होगा और इसीलिए वो चाहता है कि हमजा चिमाएव वर्सेस पॉलो कोस्टा की फाइट फिर से रीबुक हो। तो कॉनर की इसी बात से एग्री करते हुए पॉलो कोस्टा ने ये कहा कि वो कॉनर से एग्री करता है क्योंकि हमजा चिमाएव ने किसी भी मिडिलवेट डिवीजन फाइटर के साथ फाइट नहीं की है और इधर भी उसने एक स्मॉल 170 पाउंड फाइटर यानी कि कमारू उस्मान के साथ फाइट की। और इसके बाद हमजा चिमाएव को कॉल आउट करते हुए पॉलो कोस्टा ने यह कहा कि लेट्स गो इन दिसंबर। उसे लगता है कि इतना टाइम हमजा चिमाएव के लिए इनफ है। बट इसी के साथ कॉनर मैग्रेगर ने यह भी ट्वीट किया था कि रिस्पेक्ट टू हमजा चिमाएव और अब हमजा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट होगी शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट फॉर द मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट। इसी के साथ कॉनर ने यह भी कहा कि एक ब्लैक बेल्ट की साइड से हमजा चिमाएव को कांग्रेचुलेशंस एक ब्राउन बेल्ट जीतने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।